दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारतीय नौसेना के द्वारा उपयोग किए जाने वाले युद्धपोतों के इंजन से जुड़ी हुई है। दरअसल भारतीय नौसेना भी रूस और यूक्रेन के युद्ध के प्रभाव में आ चुकी है। और वहीं दूसरी खबर भारत के डीआरडीओ के द्वारा तैयार किए जा रहे एक ताकतवर ड्रोन को लेकर है। ये ड्रोन फोल्डेबल ड्रोन होगा जो आसानी से रडार को धोखा देते हुए अपने दुश्मनों को निशाना बना सकेगा। तो आइए सबसे पहले भारतीय नौसेना से जुड़ी क्या बड़ी अपडेट आई है उसके बारे में आपको बताते हैं। भारतीय नौसेना के पास 34 ऐसे युद्धपोत हैं जिनमें यूक्रेन के द्वारा तैयार किए गए प्रोपल्सन इंजन का उपयोग किया जाता है। इस इंजन को बनाने वाली कंपनी का नाम ज़ोरिया है। भारत के युद्धपोतों के लिए यही कंपनी मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट्स भी मुहैया कराती है। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुआ युद्ध अभी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसके चलते अब इसका असर भारतीय नौसेना पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूक्रेनियन ज़ोरिया कंपनी से भारतीय युद्धपोतों के लिए इंजन के पार्ट्स की डिलीवरी रुक चुकी है। उधर पिछले कई सालों से लगातार भारत में यूक्रेनियन इंजन में इजाफा हो रहा था, जिसके चलते भारत ने यूक्रेन के साथ मिलकर एक मेंटेनेंस यूनिट भी भारत में स्थापित करने वाला था, जिसको लेकर बीते साल नवंबर में औपचारिक डील होने की खबर आई थी। लेकिन अब रूस और यूक्रेन के बीच जो स्थिति पैदा हो चुकी है, उसे पूरी तरीके से मेंटेनेंस यूनिट का प्रोग्राम ठप हो चुका है। आपको बता दें कि भारत और रूस मिलकर एक युद्धपोत का भी निर्माण कर रहे थे, जिसमें यूक्रेनियन इंजन का उपयोग किया जाने वाला था। लेकिन रूस और यूक्रेन के मतभेद के चलते यूक्रेन रूस के इंजन की सप्लाई नहीं करना चाहता था, तो लिहाजा भारत को यूक्रेन से बातचीत करनी पड़ी। यूक्रेन भारत के कहने पर इंजन देने पर सहमत हो गया था। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते अब भारतीय नौसेना को मिलने वाले युद्धपोतों के पार्ट्स की डिलीवरी पूरी तरीके से रुक चुकी है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि यूक्रेन के द्वारा बनाए गए इंजन बहुत ताकतवर होते हैं। लेकिन भारत के लिए यहीं तक मुश्किलें सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर भी लेता है तो उसके बाद भारत और रूस के बीच अमेरिका कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ाने वाला है, क्योंकि अमेरिका लगातार रूस पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाता चला जा रहा है। अगर बात करें प्रोपल्सन इंजन की, तो इसे युद्धपोतों के लिए बहुत ही ताकतवर माना जाता है और भारत में अभी तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग बड़े लेवल पर शुरू नहीं हो सकी है। 2018 में मरीन शिप के लिए इंजनों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक स्वदेशी इंजनों के निर्माण में कई साल लगने वाले हैं, तो लिहाजा अभी भारत को दूसरे देशों से इंजन इंपोर्ट करने होंगे। वहीं अगर इन युद्धपोतों की बात करें जिनमें पहले से ही यूक्रेनियन इंजन का उपयोग किया गया है, तो इनको रिप्लेस किसी दूसरे इंजन से करना काफी मुश्किल है, क्योंकि इन युद्धपोतों का डिजाइन भी इन्हीं यूक्रेनियन इंजन के तहत की गई थी। कुल मिलाकर यह एक बड़ी समस्या भारत के लिए खड़ी हो चुकी है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल अब हमारे भारत का डीआरडीओ अब अपना टेंशन मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग पर भी शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि ड्रोन के आ जाने के बाद एक देश से दूसरे देश के बीच लड़े जाने वाले युद्ध की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। इसीलिए अब भारत का डीआरडीओ भी डिफरेंट टाइप्स के ड्रोन के निर्माण की कवायद शुरू कर चुका है। अब इसी कड़ी में डीआरडीओ के द्वारा एक फोल्डेड ड्रोन का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल ये ड्रोन ट्यूब से लॉन्च किया जा सकेगा। यह जब ट्यूब से बाहर निकलेगा तो इसके फोल्डेड विंग्स खुल जाएंगे और फिर इनको ग्राउंड से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। इस ड्रोन की डिजाइन की बात करें तो इसमें 4 विंग्स होंगे, 2 आगे की ओर और 2 पीछे के भाग में। इस ड्रोन को 3 प्रकार से लॉन्च किया जा सकेगा, जिनमें पहला पेनोमेटिक लॉन्चर्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस में ड्रोन में लगा इंजन पीछे की तरफ एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ड्रोन हवा में लॉन्च हो जाता है। इस ड्रोन को लॉन्च करने का दूसरा प्रोसेस न्यूमेटिक प्रोसेस होगा, जिसमें इन ड्रोन्स को एक ट्यूब से पुश कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये ड्रोन बाहर निकल कर आ जाएंगे और हवा में आते ही इसके विंग्स ओपन हो जाएंगे और इसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। न्यूमेटिक लॉन्चर्स भी 2 तरीके के होंगे, जिनमें पहला सिंगल लॉन्चर होगा, जिसे सैनिक कहीं भी अपने साथ ले जा सकेंगे। सिंगल लॉन्चर का उपयोग किसी एक टारगेट को हिट करने के लिए किया जाएगा और इसका जो दूसरा वर्जन है उसके द्वारा मल्टीपल ड्रोन को एक बार में लॉन्च किया जा सकेगा। इसमें कई ट्यूब लगे होंगे, जिनमें कई ड्रोन इनबिल्ट होंगे। इसका उपयोग खास तौर पर युद्ध के समय किया जाएगा। वहीं अगर इसमें स्टेल्थ तकनीक की बात करें तो इस ड्रोन को जो कोटिंग मटेरियल होगा वह पूरी तरीके से रडार से निकली तरंगों को ऑब्जर्व कर लेगा, जिसके चलते इस ड्रोन को रडार आसानी से पता नहीं लगा पाएगा, जिससे ये ड्रोन पूरी तरीके से आसमान में जाते ही अदृश्य होने वाले हैं, यानी कि रडार को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। वहीं अगर इसमें मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो ये 8.5 किलोग्राम का होगा, जिसमें 3.5 किलोग्राम तक की पेलोड इनबिल्ट किया जा सकेगा। वहीं इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। इस ड्रोन को दिन और रात दोनों में उपयोग किया जा सकेगा और साथ ही इसे भारत के किसी भी एटमॉस्फेयर में तैनात किया जा सकेगा। वहीं इन ड्रोन्स को स्वार्म ड्रोन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट किया गया है जिसकी वजह से ये ड्रोन जब झुंड में चलेंगे तो आपस में कम्युनिकेट भी कर सकेंगे। लिहाजा ये ड्रोन जब झुंड में चले तो
ऐसा न हो कि ये आपस में ही टकराकर क्रैश हो जाए। इस ड्रोन को कब तक भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा, अभी तक इस बात को कोई भी जिक्र डीआरडीओ की तरफ से तो नहीं किया गया है, लेकिन इस तकनीक पर काम करना डीआरडीओ ने शुरू कर दिया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है, और साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स की लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।